नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 8.3 देखेंगे, जिसमें क्या है 7 क्वेश्चन टोटल है। तो इससे पहले जो है कंसेप्ट देख लेंगे, जो कंसेप्ट सीखेंगे उससे रिलेटेड ये प्रश्नावली सारा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्नावली के रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको देखेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस प्रश्नावली रिलेटेड में ये जो कंसेप्ट है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर पूरक कोण सबसे पहले किसको बोलेंगे, क्या होता है पूरक कोण। उसके बाद जो है फार्मूला है, यहाँ पर 6-7 यहाँ फार्मूला है ये। ठीक है, उसको हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं कॉपी में कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलेंगे, है ना। देखो, ठीक है, तो सबसे पहले पूरक कोण किसको बोलते हैं ना। सबसे पहले क्या देखेंगे, पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण, पूरक कोण किसको बोलेंगे, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दो कोणों को, उन दो कोणों को पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दो कोणों को पूरक कोण कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो, जैसे कोण ए बराबर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का पूरक कोण कैसे निकालेंगे, तो 90 में से 30 घटाएंगे तब तो पूरक कोण निकलेगा। तो यहाँ पर तो कोण बी बराबर 90 माइनस कितना करेंगे 30, कितना आ जाएगा 60। तो कोण ए 30, कोण बी का मान 60, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो जब 90 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो गया। तो इसके कारण क्या हो गया कि कोण ए और कोण बी को क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए तथा कोण बी पूरक कोण है ना। तो इस तरह से हम लोग पूरक कोण समझ के क्या याद रखना है कि दो कोणों का जो 90 डिग्री हो तो उन दो कोणों को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जहाँ पर सिर्फ समकोण त्रिभुज ही बनता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या फार्मूला आता है। ये 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग कि पूरक कोण, समपूरक कोण है ना, ये सब पढ़े होंगे। तो हम एक बार चर्चा कर दिए हैं यहाँ पर भी। सबसे पहले पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये कोण 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग थीटा मानते हैं, ठीक है, अगर ये थीटा मानते हैं तो बताओ ये कोण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा, तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री।
हमको बताओ ये 90 है, तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। उसमें से थीटा ऑलरेडी मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक, ये 90 डिग्री है, ये दोनों का योग 90 होना चाहिए, है ना? तब तो 180 पूरेगा। तो उसमें से ये दोनों का योग 90 होना चाहिए, उसमें से ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 90 में से अगर ई घटा देंगे तब तो ये निकल जाएगा, तो वही 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये समझिए हम लोग। अब देखते हैं जैसे त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज है यहाँ पर। तो ए बी सी त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एक सूत्र देखेंगे यहाँ पर, और एक फॉर्मूला जो है वो प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें फार्मूला है जो कि क्या दिया हुआ है। जैसे पहला फार्मूला है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा इजक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है, एक फार्मूला ये है। उसके बाद दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा फार्मूला जो है कॉस 90 में थीटा बराबर साइन थीटा हो गया। उसके बाद जो है टेन कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। फिर चौथा जो है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। उसके बाद छठा जो है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। याद क्या करना है यहाँ पे? जो याद करना है, ये जो चलता है साइन कॉस में चलता है। ठीक है, देखो कॉस साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस हो गया, कॉस थीटा। अगर कॉस करेंगे तो साइन हो जाए, तो साइन कॉस में चलता है। उसके बाद कौसेक सेक में चलता है, कौसेक सेक में चलता है। अगर सेक पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? कौसेक। उसके बाद टेन कॉट में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। ठीक है, टेन कॉट चलेगा, कौसेक सेक चलेगा, साइन कॉस चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा कि जब दो कोनों को जोड़ेंगे ना तो 90 पूरेगा। जैसे हम लोग प्रश्नावली करेंगे 8.3, तो अभी समझ में आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, एक हम प्रूफ कर देते हैं, एक हम प्रूफ कर देते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे हुआ, उसको हम लोग प्रूफ कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखो साइन जैसे हम लोग प्रूफ करते हैं पहला प्रूफ, तो से सब जो है उसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। छोड़ो, ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फार्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं, और इसी तरह से सारा फार्मूला प्रूफ होगा। ठीक है, एक समझ आएंगे तो सारा हो जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, तो सबसे पहले बायां पक्ष यानी LHS का वैल्यू निकालेंगे, कितना आता है ना?
ये जो फार्मूला है, अगर दोनों साइड LHS और RHS अगर बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, फार्मूला सही है। तो LHS में करेंगे सबसे पहले। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है कि साइन जो है ये क्या हो जाएगा, ये कौन को इंडिकेट कर रहा है ना, ये कौन को इंडिकेट कर रहा है, तो साइन जो है इस कोण को इंडिकेट कर रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, तो अगर ये हम क्या बोला बताए थे कि अगर ये कोण होगा तो आधार कौन सा हो जाएगा, AB, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण तो क्या हो जाएगा, AC, वो तो फिक्स है। अगर ये कोण रहता तो आधार क्या हो जाता, BC, लंब क्या हो जाता, AB, और कर्ण क्या हो जाता है, AC। तो हम लोग जानते हैं कि जिस कोण को इंडिकेट कर रहे हैं उससे संलग्न भुजा वो आधार होता है, हम बता चुके हैं। ठीक है, एक बार वीडियो में जाके देख लीजिएगा पहला वीडियो। तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमको मतलब क्या है इससे, है ना, साइन 90 माइनस थीटा से। तो साइन 90 माइनस थीटा को देखते हैं। ठीक है, देखो तो साइन 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण है, तो बताओ हमको, तो लंब क्या हो, ये थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा, BC, है ना, और कर्ण AC। तो यहाँ पर लंब BC बटे AC लिख सकते हैं इसके जगह पर। ठीक है, तो BC बटे AC, इसका मतलब क्या हुआ, BC बटे AC इसका मान आया। उसी तरह RHS करेंगे, RHS अगर उसमें भी BC बटे AC आ जाएगा तो समझ आएंगे क्या, ये दोनों फार्मूला बराबर है। RHS में तो कॉस थीटा, आप बताओ कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। तो थीटा है यहाँ पर, कॉस थीटा है, ये थीटा है, तो आधार क्या हो जाएगा, इससे संलग्न भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब BC आधार बटे कर्ण है, कर्ण मतलब AC, यानी कि BC बटे AC, यानी कॉस थीटा का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, BC बटे AC। अब हम लोग देख रहे हैं कि LHS का भी मान क्या है, BC बटे AC, RHS का भी मान क्या हुआ, BC बटे AC। इसका मतलब क्या है, फार्मूला दोनों सही है, फार्मूला सही है तब ना प्रूफ हो गया। तो LHS बराबर क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला, इसी तरह से सारा फार्मूला जो है कोसेक में, सेक में, टेन में, कॉट में, किसी में अगर रखेंगे तो सारा इसी तरह बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, तो हम लोग अब जो है फार्मूला याद रखना है इसको, ये 6 फार्मूला कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, ये 6 फार्मूला पर ही आधारित एक्सरसाइज 8.3 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ऐसे फिजिकल पढ़ाना आसान है लेकिन वीडियो बनाकर पढ़ाना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। 8.3 देखिए, 8.3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। हम क्या बोले, पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा तो वो दो कोणों को क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात सीख रहे हैं, तो हमेशा ये प्रश्नावली में हमेशा वो दो कोणों का योग 90 आएगा ही। ठीक है, जहाँ 90 आएगा समझ जाएंगे कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित का मान निकालिए।
निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या दिया हुआ है? साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री है ना पहला। तो हम लोग देख रहे हैं, देखो 72 और 18 जब जोड़ते हैं तो कितना पुरता है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 पूरा, इसका मतलब क्या है? पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ 90 पूरेगा यही फॉर्मूला से बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रश्नावली कितना था? प्रश्नावली 8.3। प्रश्नावली 8। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट में कीजिएगा, उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, प्रश्नावली 8.3, इसमें से पहला का पहला है, पहला का पहला है, कितना बोला है कि साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं 18 72 जब जोड़ते हैं तो 90 पुरता है। तो इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, किसी एक, इन दोनों चेंज करेंगे फिर वही हो जाएगा। किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे देखो साइन 90 में से कितना घटाएंगे जो कि 18 आ जाएगा। तो 90 में से जस्ट बगल वाला 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन अपॉन, अब इसको चेंज कर दिया तो इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, क्या? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। सारा फार्मूला याद करना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ देखो, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कट गया, कितना आ गया मान? इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह सारा बनेगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री है ना। इसका भी देखो, जब दोनों को ऐड करते हैं 90 पुर जाता है। इसका मतलब क्या है? पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है। 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगेगी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब हम क्या बताए थे कि ये दोनों में जो होगा किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 90 में से कितना घटाएंगे जो कि 26 आ जाएगा। तो 90 में से 64 घटाएंगे, जस्ट सामने वाला का, जस्ट सामने वाला ही घटाएंगे। इन्हें सोचते रहेंगे 90 में से कितना घटाएंगे जो कि 26 आ जाएगा। तो सामने वाला जो रहेगा उतना घटा देंगे। तो 90 में से 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अपॉन, अब ऊपर वाले को चेंज कर चुके हैं तो नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, तो उसको उतना ही छोड़ देंगे। कॉट 64। ठीक है, अब देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है सूत्र? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉट थीटा जगह कितना? 64 अपॉन कॉट 64। कट गया ना। कॉट 64 का जो भी वैल्यू आएगा, मान के चलो 5 है, कॉट 64 का वैल्यू इसका भी 5 आएगा। तो 5/5 कितना हो जाएगा? 1। तो वही बोल रहे हैं, कितना हो जाएगा आंसर? 1। ठीक है, देखो तीसरा देखो क्या बोल रहा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है ना। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तीसरा देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है? कॉस 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस
साइन 42 डिग्री है। अब देखो वहाँ पे बटा था, यहाँ पर क्या माइनस है, घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 पूर रहा है। 48 और 42 कितना होता है, 90 ना। तो यहाँ पर 90 जब आया समझ जाएंगे पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, तो कॉस, अब 90 में से कितना घटाएंगे जो को 48 आ जाएगा, तो 90 में से बगल वाला घटाएंगे 42, तो 90 में से कितना घटाएंगे 42, कितना आ जाएगा 48 माइनस, अब इसको चेंज कर दिए, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, माइनस साइन 42। किसी एक को चेंज करना है, या इसको चेंज कीजिए या तो फिर इसको चेंज, हम इसको चेंज किए तो इसको नहीं करेंगे, अगर इसको चेंज कर देंगे तो इसको नहीं करेंगे, है ना। किसी एक को चेंज करना है। अब सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 42 यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। अब एग्जाम में भी ब्रैकेट में फार्मूला लिखना है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, तो इसका थीटा जगह 42 तो साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 माइनस साइन 42। अगर मान के चलो साइन 42 का वैल्यू 3 आया, तो यहाँ भी तो साइन 42 है, इसका वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 में से 3 चलेगा कितना आएगा 0। जरूरी नहीं कि साइन 42 का 3 ही वैल्यू आएगा, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो साइन 42 माइनस साइन 42 कितना आ जाएगा 0। एक क्वेश्चन और है, वीडियो लंबा हो रहा है, एक क्वेश्चन और हम मत बता देते हैं। यहाँ पर 4 देख लेते हैं। एक 4 जो है, देखिए 4 जो है क्या बोल रहा है, 4 जो है कौसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है ना। तो कौसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले चौथा जो है ना, चौथा पहला चौथा है कौसेक 31 डिग्री, कौसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है, ठीक है। अब फिर हम लोग देख रहे हैं कि कौसेक 31 मतलब 31 और 59 को जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना पड़ता है 90। जैसे ही 90 पूरा तो दिमाग खनकना चाहिए कि पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहाँ पर इस क्या बोले, इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है, किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कौसेक, अब 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं तो 59 घटाएंगे, तो 90 में से 59 घटाएंगे तब तो 31 आएगा। उसके बाद माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। आप फार्मूला क्या जानते हैं, कौसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, पेज पलट कर देखो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का जगह कितना 59 माइनस सेक 59 डिग्री, तो सेक 59 माइनस सेक 59 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद तुरंत अभी जो हम फिर वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें एक्सरसाइज 8.3 का 2 से 7 तक कंप्लीट कर देंगे उसको, ठीक है। इसमें क्या क्या किए हम लोग कंसेप्ट किए, फार्मूला किए, पूरा कौन समझे, फार्मूला 6 को समझे, उसका एक फार्मूला का प्रूफिंग देख लिए, प्रूफ कैसे सिद्ध कर लिए, और बाकी सब फार्मूला उसी तरह से प्रूफ होगा, ठीक है। तो अब दूसरे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्नावली 8.3 का 2 से लेकर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये जो है सेशन 25-26 के लिए है। उसके बाद हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करवाएंगे जो पूछा गया है, ठीक है। आज के इतने ही रखते हैं, बाय बाय।